अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये बयान की जाती है कि उस दौर में तागूत का जो है गलबा वो बढ़ता चला जाएगा। जादू टोने और ऐसी तागूती कुफ्तों की वजह से लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे और रूहानी तौर पर भी उनमें कमज़ोरी और लागरपन आने लगेगा। तो ऐसे हालात में मैं आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा मुख्तसर सा बताने लगा हूँ जिसमें बेपनाह कुव्वत है अल्लाह ताला की। और इसके बारे में प्रोफेसर इफ्तिखार वारिस साहब जो बड़े मर्द कलंदर थे, उन प्रोफेसर वारिस साहब से जब कोई ऐसा आदमी, ऐसा साइल राब्ता करता था और कहता था कि वो तो हालात का मारा हुआ है और इतना परेशान है कि उसे लगता है हर कोई उस पर जादू करता है, नज़र बद की वजह से उसके घर के हालात ख़राब हो चुके हैं, कारोबार के हालात ख़राब हो चुके हैं, रूहानी तौर पर भी उसके अंदर कमज़ोरी पैदा होती जा रही है। वो कोई भी वजीफ़ा पढ़ने की कोशिश करता है तो शैतानी कुफ्तें उस पर गालिब आ जाती हैं। तो प्रोफेसर साहब एक मुख्तसर सा अल्लाह तबारक ताला का इसमें मुबारक या कवियो उसे पढ़ने के लिए देते थे और कहते थे तुम इसके आमिल बन जाओ। सिर्फ या कवियों का जो विर्द करने से जब तुम आमिल बन जाओगे, तुम खुद देखोगे कोई तागूती कुव्वत, कोई जादू करने वाला तुम पर वार नहीं कर सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक इतना कवी है, इतना गालिब है कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। दोस्तों, या कवियों का इसमें मुबारक जो है ये जलाली है। इस बारे में प्रोफेसर इफ्तिखार वारिस साहब ने लिखा भी कि इसके अदाद जो हैं 126 हैं और मुकर्रब फरिश्ते का नाम हमजा ईल है। ये 4 सरदार फरिश्तों पर अफसर है और हर एक फरिश्ते के पास 126 सफ़े हैं और हर सफ़ में 126 फरिश्ते हैं। जब इसका जाकर इसकी तस्बीह करता है, वजीफ़ा पढ़ता है, तो ये मुवक्किलान उसकी मदद करते हैं अल्लाह के हुक्म से। और ऐसा जाकर दुश्मनों पर गालिब आता है, तागूती कुव्वतों से वो बच निकलता है। और ऐसा जाकर जब ऐसी कुव्वत हासिल कर लेता है तो ये अमल उसकी जिस्मानी और रूहानी दोनों कुव्वतों के लिए बहुत असीर होता है। बीमारी के बाद जो कमज़ोरी पैदा हो जाए उसे भी ख़त्म करने के लिए या कवियों इंतहाई मौजू हैं। ख़ास तौर पर जो बीमार रहने वाले लोग हैं उन्हें तो रोज़ाना 313 बार या कवियों की तस्बीह करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। दुरूद पाक अव्वल व आखिर उसे पढ़ना चाहिए। प्रोफेसर साहब के मुताबिक अगर किसी के घर पर तागूती कुव्वतों का हमला हो जाए, क्योंकि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से ये निशानी बड़ी वाज़िया है कि इस दौर में जादू आम हो जाएगा। मनफी कुव्वतें और तागूत लोगों के ज़हनों पर तारी होते चले जाएंगे। देखा जाए तो आज ये वक्त आ चुका है, अगर किसी शख्स पर तागूती कुव्वत का असर हो और वो इलाज करा करा थक चुका हो तो वो इसमें पाक या कवियों 2160 मरतबा रोज़ाना अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 40 दिन इस यकीन के साथ पढ़े कि वो हिफाजत के लिए सबसे बड़ी ताकत यानी अल्लाह से रजू कर रहा है। अमल ख़त्म होने के बाद 2 नफल शुक्राना अदा करे और एक सफ़ेद मुरब्बा कागज़ पर इसमें पाक या कवियों दरमियान में लिख कर चारों कोनों में इसके मुवक्किल हमजा ईल का नाम लिखे और ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे अपने घर में इसे लगा दे। पानी पर दम करके अपने घर वालों को या जिस पर असर हो उसको पिला दे। जब तक वो तावीज़ घर में लगा रहेगा, तागूती ताकतें तो दूर की बात शैतान भी इस घर में दाखिल ना हो सकेगा। प्रोफेसर साहब कहा करते थे, ये अमल जो है मेरे नाना पीर फजल शाह कादरी कलंदरी का अता करता है, आजमूदा है और कभी इसको ख़ता होते नहीं देखा। अगर किसी को अपने दुश्मन पर गलबा हासिल करना हो, उसके खौफ से निकलना हो, मुकाबला की उसमें ताकत ना हो और मुकाबला की कुव्वत पैदा करनी हो, तो अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ गोशे तन्हाई में 777 मरतबा या कवियों 70 दिन दुश्मन से निजात का तसव्वुर करके पढ़े। अव्वल तो दुराने वजीफ़ा ही, वगरना अमल के बाद उसको यकीनी तौर पर निजात हासिल हो जाएगी। दुश्मन पर गलबे की खबर सुनें तो वो 2 नफल शुक्राना की अदा करे और दुश्मन की हदायत की दुआ करे। दुश्मन की तबाही की दुआ हरगिज़ न करे, क्योंकि अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं है। जो लोग या कवियों का आमिल बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो नक्श भी लिख सकें, तो प्रोफेसर साहब ने इसके बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में बड़े खूबसूरत तरीके से बयान किया है कि जो इसका आमिल बनना चाहता है वो नमाज इशा के बाद किबला रुख बैठ कर अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ या कवियों को 7000 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। अमल के बाद 2 नफल शुक्राना अदा करके बच्चों में शहरीनी तकसीम कर दे। इसके बाद वो नक्श या विर्द लोगों को देगा तो ऐसे लोगों का भी
ورد اور ذکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، چل پڑے گا اور اپنا کام دکھائے گا، اور ایسے لوگوں کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔